पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। परमार्थ की पगडंडी पर हो रही है आपसे मुलाकात। मैं हूं आपका अपना रॉय, और रॉय के साथ रॉयल एफएम पर एक बार फिर से एक नई कथा के साथ हो रहा हूं आपसे रूबरू। और आज कथा चातुर्मास की। हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को समाप्त होता है। हिंदू धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास से आशय 4 महीने या 4 माह श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक से है। 4 माह की इस अवधि में जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु पाताल लोक में 4 महीने के लिए निद्रासन में चले जाते हैं। साथ ही चातुर्मास में समस्त प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। घबराए इंद्रदेव व अन्य सभी देव देवताओं ने जब भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो श्री हरि ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने दान में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और भगवान अब ये सोचने लगे कि तीसरा पग वो कहां रखें। और तीसरा पग कहां रखने का जब प्रश्न बलि से कहा गया तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दे। इस तरह बलि से तीनों लोगों को मुक्त करके श्री नारायण ने देवराज इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और हमेशा वहीं मेरे साथ निवास करिए। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक युक्ति सोची और एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंच गई। इन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानते हुए राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए महाराज बलि को उन्होंने वरदान दिया कि वो साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी को श्री हरि का शयन काल शुरू होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर पीत वस्त्रों व पीले दुपट्टे से सजाकर श्री हरि की आरती करनी चाहिए। भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के बाद ये मंत्र सब स्तुति गान करते हैं। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने से संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।